नमस्कार, मैं हूं गिरजेश व्यास और उज्जैन टीवी में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन की खास खबरों पर। पुलिस विभाग द्वारा 32वें सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया। गाइड के पद हेतु उच्च शिक्षित आवेदक लगे कतार में, एमए एमएससी डिग्रीधारियों ने किया आवेदन। वेब सीरीज तांडव के आपत्तिजनक दृश्यों को लेकर दबंग हिंदू सेना और करणी सेना ने किए पुतले दहन। गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। और देवास रोड स्थित एक फैक्ट्री से 15,000 लीटर मेथनॉल के अलावा क्लोरोफार्म और एसीटोन किया गया जब्त। और अब समाचार विस्तार से। 32वें सड़क सुरक्षा माह का किया गया शुभारंभ। आमजन और वाहन चालकों को दिए जाएंगे आवश्यक यातायात निर्देश। जब सड़कों पर यातायात बेतरतीब हो जाते हैं और वाहनों में भेड़िया धसान प्रतियोगिता होने लगती है तो यकीनन सड़कें असुरक्षा का प्रतीक हो जाती हैं। आज भी ट्रैफिक सिग्नल का वाहन चालक पालन नहीं करते। बाएं जाने वाले वाहनों के लिए ट्रैफिक पॉइंट पर खड़े वाहन चालक स्पेस नहीं छोड़ते। गलियों सड़कों के मोड़ पर राइट टर्न ले लेते हैं तो अपनी बाईं साइड के बजाय दूसरे की बाईं साइड में जाकर दुर्घटना को जन्म देते हैं। जेब्रा लाइन के बजाय और आगे जाकर रुकते हैं। ऐसी ही सारी अव्यवस्थाओं से परिचित कराने के लिए सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से 17 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी दी जाएगी। इस माह में ऑटो और मैजिक चालकों को भी आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर जागरूक किया जाएगा। वाहनों पर प्रचार सामग्री चस्पा की गई। इसी आशय से एक रैली को एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में पुलिस वाहन के अलावा ऑटो और मैजिक भी शामिल थे। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह के अलावा अन्य अधिकारी शामिल थे। ये 32वां यातायात माह, इस पहले सप्ताह की बात की जाती थी। इस बार हम इसको पूरे माह तक चालू करेंगे। 18 जनवरी से ये प्रारंभ होके और 17 फरवरी तक ये रहेगा। मूल उद्देश्य यही है कि जो हमारा जो ट्रैफिक है जो उसको हम सुरक्षित तरीके से चलाएं। लोगों को यातायात नियमों की जानकारी हो। लोग अगर यातायात नियमों से जानकारी है और उसकी जो सुरक्षित तरीके से अगर वाहन चलाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जो वाहन दुर्घटनाएं हैं उन दुर्घटनाओं में कमी आएगी। मूल उद्देश्य इसका यही है कि हम सुरक्षित तरीके से यातायात को सुचारू रूप से चालू कर सकें। और इसके साथ साथ जैसा आप लोग जान रहे हैं कि 11 जनवरी से एक हमारा महिला सुरक्षा को लेकर अभियान चल रहा है और इसमें हमने अपने जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, मैजिक ड्राइवर्स हैं, इनको भी इंक्लूड किया है। हमारी साथ यहाँ की जो उज्जैन की बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, जब निकलती हैं तो निश्चित तौर पर इनका भी उपयोग होता है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो उनको भी महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से ये आज एक कार्यक्रम रखा गया था, उसमें उनको भी प्रशिक्षित किया गया। महिला होमगार्ड ट्रेनीज ने बेसिक ट्रेनिंग के बाद परेड में लिया हिस्सा। होमगार्ड की ड्यूटी अपने आप में बहुत सख्त होती है। इस पद पर महिलाओं का आगे आना उनकी जीवटता का परिचायक है। 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी कर चुकी महिला होमगार्ड ट्रेनीज की पासिंग आउट कार्यवाही की गई। इस अवसर पर महिला होमगार्ड ने सलामी परेड में भाग लिया। महिला होमगार्ड की सफलतापूर्वक ट्रेनिंग संपन्न होने की कार्यवाही से अवगत कराते हुए डिविजनल कमांडेंट होमगार्ड प्रीति बाला सिंह ने बताया, उज्जैन संभाग में होमगार्ड महिलाओं का बेसिक प्रशिक्षण संचालित हो रहा था जो 3 महीने का होता है यहाँ पर, और वो सफलतापूर्वक संपादित होने के बाद लास्ट में नियमानुसार पासिंग आउट की कार्रवाई होती है और वही आज वो कार्रवाई यहाँ पे संचालित हो रही थी। अब महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी गाइड की सुविधा और इस हेतु आवश्यक डिग्रीधारी अभ्यर्थी दे रहे हैं आवेदन। देश के अन्य पर्यटन स्थलों की तरह अब उज्जैन में भी पर्यटकों को गाइड उपलब्ध हो सकेंगे। इस हेतु बाकायदा गाइड भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इसमें कम से कम शैक्षणिक योग्यता हाई सेकेंडरी होना आवश्यक है। 50 वर्ष की उम्र तक के इच्छुक जन आवेदन कर सकेंगे। उक्त पद हेतु आए आवेदकों से जब चर्चा की गई तो उन्होंने बताया, मैंने एमएससी किया है। तो आप इस गाइड के लाइन के लिए
किस प्रकार से अपने आप को फिट पाते हैं? क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं, लोकल, और अपने शहर के बारे में तो जानकारी सभी को होती ही है। और थोड़ा बहुत और हमको ये है कि और थोड़ा पढ़ने को मिलेगा और जो जानकारी नहीं है वो भी पता चलेगी इसके साथ साथ। प्रशासकीय पक्ष से जानकारी देते हुए विजय कुमार ने बताया कि इन पदों के लिए स्नातक तथा स्नातकोत्तर उम्मीदवार भी आवेदन कर रहे हैं। इसमें MSc, BSc, BA, BCom सभी वर्ग के लोगों ने यहाँ पे आवेदन किए हैं। इसमें जेंट्स हो गया, लेडीज वगैरह भी अपना इसमें उत्साह दिखा देंगे। इसके अंदर जेंट्स ने भी फॉर्म जमा किए, लेडीज ने भी जमा किए, लड़कियों ने भी जमा किए। महाकाल विकास योजना की जानकारी पुजारियों और पुरोहितों को दी गई कलेक्टर एवं पूर्व संभागायुक्त के द्वारा। बहुचर्चित एवं महत्वाकांक्षी महाकाल विकास योजना की जानकारी पुजारियों और पुरोहितों को जिलाधीश आशीष सिंह एवं पूर्व संभाग आयुक्त आनंद कुमार शर्मा ने दी। प्रवचन हॉल में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने आगंतुकों का स्वागत किया। इसके बाद विकास योजना का परिचय दिया और उससे संबंधित वीडियो प्रदर्शित किए गए। तत्पश्चात पूर्व संभागायुक्त ने सभी से सुझाव आमंत्रित किए। जन सुनवाई में उपस्थित न होने पर CMHO का वेतन काटा कलेक्टर ने। जन सुनवाई को अति महत्वपूर्ण बताते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी विभागों के अधिकारी को उपस्थित रहने के निर्देश जारी कर बगैर सूचना अनुपस्थित रहने पर 1 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की जाने की बात मीडिया के समक्ष रखी थी। मंगलवार को हुई जन सुनवाई में जब कुछ लोग स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी समस्याएं लेकर पहुंचे, तब कलेक्टर ने CMHO महावीर खंडेलवाल को तलब किया, मगर वे वहां अनुपस्थित थे। हालांकि सूचना मिलने पर वहां पहुंच गए और टीकाकरण में व्यस्त होने का हवाला दिया, मगर कलेक्टर ने उनकी बात अनसुनी कर अपने कथन अनुसार उनका 1 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई कर ही दी। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है विषय होता है और इसमें प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी जो विभिन्न विभाग के हैं उनको आने के निर्देश हैं। तो आज CMHO यहाँ पर उपस्थित नहीं थे जन सुनवाई में बिना सूचना के, अतः उनका 1 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई करी गई। दबंग हिंदू सेना और करणी सेना ने वेब सीरीज तांडव के अभिनेता का पुतला जलाकर किया विरोध प्रदर्शन और किया चरण पादुका प्रहार। इन दिनों वेब सीरीज तांडव में हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर विवादों का केंद्र बनी हुई है। विरोध का झंडा बुलंद कर हिंदुवादी संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। इसी सिलसिले में स्थानीय टावर पर दबंग हिंदू सेना ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी के नेतृत्व में सीरीज के अभिनेता सैफ अली खान का पुतला दहन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी जी ने अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, हम सैफ अली खान और अब्बास अली अब्बास तुम दोनों से कहना चाहते हैं, करे मूर्खो, अगर आपकी मां ने दूध पिलाया है तो आप मुसलमानों पर, मौलवियों पर और उनको भगवान अल्लाह पर आप पिक्चर बना करके बताएं, तब हम मानेंगे कि आप में धर्म है। आपकी मां ने दूध पिलाया है। हिंदुओं का अपमान न करें, हिंदू धर्म का अपमान न करें। हम सहिष्णु हैं लेकिन हम कायर नहीं। आप हमको कायर समझते हो। अनेकों पिक्चरें चाहे जिसके मन में जैसे आती है पैसा कमाने के लिए वो लोग पिक्चर बना देते हैं, हमारे धर्म का अपमान करते हैं। भगवान शिव को जिस प्रकार पैंट शर्ट पहना करके उनके मुंह पर आप एक निशान बना करके, क्रॉस का निशान बना करके बहुरूपिया बना दिया भगवान शिव को। हम कभी भी हिंदू इस प्रकार का अपमान सहन नहीं करेंगे। याद रहे, मैं अपनी केंद्र सरकार से और माननीय न्यायालय से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पर कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में करणी सेना द्वारा भी चामुंडा माता चौराहे पर सैफ अली खान का पुतला दहन किया गया। पुलिस अधीक्षक के नाम देवास गेट थाने में ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री शैलेंद्र सिंह बारोलिया ने जानकारी देते हुए बताया, सैफ अली खान द्वारा जो भी यह कृत्य किया गया उसके विरोध में उज्जैन ही नहीं पूरे देश में आज सैफ अली खान का पुतला दहन किया गया एवं सैफ अली खान के खिलाफ हर थाने में FIR की गई। पिता ने दोस्त के साथ खेलने से मना किया तो लापता हो गया एक 15 वर्षीय बालक और अंततः उसका शव मिला शिप्रा में। किशनपुरा निवासी सुनील बेंडवाल ने अपने 15 वर्षीय पुत्र क्रिश उर्फ छोटू को किसी दोस्त के साथ न रहने की फटकार लगाई तो रविवार शाम 4 बजे से बगैर घर पर बताए छोटू अचानक लापता हो गया। वो क्या है, उसमें उठा शाम को 4 बजे सो के, तो मैंने उसके दोस्त के साथ रहने के लिए उसको मना करा तो वो नहीं मान रहा था, तो मैंने डांट दिया उसको। तो वो बस मैं डांट के ना बाथरूम करने गया और इतनी देर में वो निकल गया घर से।
और आधे घंटे बाद ही मैंने उसको ढूंढना चालू कर दिया। मैंने यार आधे घंटा हो गया आया नहीं। परिजनों ने अपने स्तर पर छोटू को तलाशने का बहुत प्रयास किया मगर उन्हें उसकी कोई खबर न मिली। उन्होंने थाना माधवनगर में छोटू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस हरकत में आई ही थी कि घटना के चौथे दिन भूखी माता के पास नदी में कृष उर्फ छोटू का शव मिला। पुलिस ने इसकी जानकारी छोटू के पिता को दी और पहचान करने के लिए सिविल हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम कक्ष बुलवाया, जहां उन्होंने अपने बेटे के शव की पहचान की और इस बात की तस्दीक की। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। नदी में पानी के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति की तैरती हुई लाश मिली, जिस पर से थाना महाकाल पर मर्ग क्रमांक 3/21 धारा 174 ज़ाब्ता फौजदारी के अंतर्गत कायम कर जांच में लिया गया। दौरान जांच उक्त डेड बॉडी की CH उज्जैन में पहचान कराई गई, जिसका नाम कृष पिता सुनील बेंडवाल नामक व्यक्ति थाना माधवनगर क्षेत्र का पाया गया। नगर निगम उज्जैन में संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि हुई वितरित। मुख्यमंत्री ने किया संबोधित और जन प्रतिनिधियों ने किया संवाद। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत देय राशि अनुग्रहित पात्रों को वितरित की गई। नगर निगम में आयोजित वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनों को संबोधित किया। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजी और विधायक पारस जैन भी मौजूद थे। उक्त योजना के संबंध में विधायक पारस जैन ने जानकारी देते हुए बताया, आपका संबल, आपकी सरकार। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे प्रदेश में जो संबल योजना के जो हितग्राही थे, जिनको 10,285 से भी ज़्यादा लोगों को संबल योजना के माध्यम से पैसा उनके खाते में डाला है। लेकिन जब बीच में कांग्रेस की सरकार आई थी, जब संबल योजना को कांग्रेस की सरकार ने बंद करने का कोशिश करी थी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने वापस इस संबल योजना को चालू किया है। उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि जो गरीब व्यक्ति, जिसके परिवार में कोई व्यक्ति मर जाता था, चाहे वो मौत से मर जाता, चाहे एक्सीडेंट से, तो जिनको 2 लाख रुपये 4 लाख रुपये मिलने का जो काम था, वह एक अच्छा काम वापस चालू किया है। इसलिए मुख्यमंत्री तो बधाई के पात्र हैं। स्थानीय दूध तलाई गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह का 554वां प्रकाश पर्व उत्सव मनाया गया और इस अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। सिख समाज को धर्म पथ पर बलिदान के लिए प्रेरित करने वाले बलिदानी गुरु गोविंद सिंह का 554वां प्रकाश पर्व तथा 554वां जन्मदिन सिख धर्मानुयायियों ने उत्साहपूर्वक मनाया। इस अवसर पर स्थानीय गुरुद्वारे में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहले दिन निशान साहिब की सेवा, दूसरे दिन बाहर से आए रागी जत्थों, जिनमें सरदार बलविंदर सिंह दहली और सरदार प्रकाश सिंह अलवर ने कीर्तनों की प्रस्तुति दी। अंतिम दिन भव्य लंगर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तीनों ही दिन सिख समाज जनों ने बढ़ चढ़कर सेवा कार्य किए। जानलेवा अवैध शराब में उपयोग किए जाने वाला मेथनॉल देवास रोड स्थित केमिकल फैक्ट्री में जब्त किया प्रशासन ने। खाद्य विभाग, ड्रग विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने देवास रोड स्थित ओमकार केमिकल फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री में लगभग 15,000 लीटर मेथनॉल पाया गया। गौरतलब है कि जिंजर जैसी जानलेवा अवैध शराब में मेथनॉल का उपयोग किया जाता है। इसी मेथनॉल से बनाई गई शराब से उज्जैन में 14 व मुरैना में 24 लोगों की मौत हुई थी। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा, फूड सेफ्टी अधिकारी BS देवलिया, इंस्पेक्टर बसंत शर्मा ने कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में एसीटोन और क्लोरोफॉर्म भी जब्त किया, जबकि फैक्ट्री संचालक पॉइजन एक्ट में आने वाले इन केमिकल संबंधी लाइसेंस या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। वह बताया कि दवाओं में कच्ची सामग्री के रूप में इस्तेमाल होने वाले केमिकल वह उज्जैन में सप्लाई नहीं करता है।
उसे केमिकल मुंबई और हैदराबाद से प्राप्त होते हैं, जिन्हें वह अन्य फर्मों में सप्लाई करता है। जांच के दौरान फैक्ट्री में अन्य अनियमितताएं भी पाई गईं। कार्रवाई के विषय में एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने जानकारी देते हुए बताया। देखिए, जो आज आप देख रहे हैं ये ओमकार केमिकल फैक्ट्री है। ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए रॉ मटेरियल को आरएम बोलते हैं वो बनाती है। और यहाँ जैसा आपको विदित है कि हम पिछले कई दिनों से हम लोगों ने नशीले पदार्थों में उपयोग होने वाले जो कंटेंट होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उसकी जांच के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसी दौरान इसी जांच की कार्रवाई में हम लोगों को यहाँ पे ओमकार केमिकल्स पे आज मिथेनॉल मिला है, जिसका उपयोग जहरीले पदार्थों में जो शराब इत्यादि बनाने में भी होता है। निश्चित रूप से ये एक फैक्ट्री है जो रॉ मटेरियल फार्मास्यूटिकल के बनाती है, लेकिन यहाँ पे इनके पास में जो लाइसेंस होता है कलेक्टर द्वारा दिया हुआ पॉइजन एक्ट के तहत, तो वो लाइसेंस इनके पास अभी नहीं पाया गया है। और इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत मात्रा 1500 लीटर की कम ज़्यादा यहाँ पे पाई गई है। और इसके अलावा एसीटोन भी पाया गया है, क्लोरोफॉर्म भी पाया गया है। ये सब पॉइजन एक्ट के तहत इसमें कलेक्टर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लाइसेंस लेना जरूरी होता है, जो यहाँ पे नहीं पाए गए। शहर के फ्रीगंज क्षेत्र में अमूल प्रोडक्ट्स की बिक्री का एक केंद्र का शुभारंभ हुआ। ग्राहकों ने बताया शहर को इसे एक सौगात। कोरोना काल के बाद मंदी को झेल रहे शहर में अगर व्यावसायिक गतिविधि के क्षेत्र में तरक्की होती है तो उसे शहर के लिए सौगात ही मानी जाएगी। ऐसी ही एक सौगात सुनील कुमार गुप्ता ने अमूल के उत्पादों का बिक्री केंद्र प्रारंभ कर शहर को दी। अमूल का एक बहुत अच्छा आउटलेट शुरुआत करी हमने, और अब आपको अमूल के सारे प्रोडक्ट हमेशा मिलते रहेंगे। जो उसकी कमी थी वो दूर हो जाएगी। फ्रीगंज में शुरू हुए गोविंद मिल्क पार्लर को शहर के लिए उपलब्धि बताते हुए ग्राहक मनीष कुमार धवन ने कहा, अमूल के छोटे मोटे आउटलेट तो शहर में और भी हैं, पर एक कंप्लीट आउटलेट शहर के लिए एक नई सौगात है, एक अच्छी शुरुआत है उज्जैन शहर के लिए। गोविंद मिल्क पार्लर पे आपको अमूल के सारे रेंज सभी प्रोडक्ट उपलब्ध रहेंगे, और इसके लिए गुप्ता परिवार धन्यवाद का पात्र है कि शहर को एक नई चीज दी है, उन्होंने एक नई सौगात दी है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन के मौसम पर। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। पुलिस विभाग द्वारा 32वें सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया। गाइड के पद हेतु उच्च शिक्षित आवेदक लगे कतार में, एमए एमएससी डिग्रीधारियों ने किया आवेदन। वेब सीरीज तांडव के आपत्तिजनक दृश्यों को लेकर दबंग हिंदू सेना और करणी सेना ने किए पुतले दहन। गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। और देवास रोड स्थित एक फैक्ट्री से 15,000 लीटर मेथनॉल के अलावा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन किया गया जब्त। तो ये थे उज्जैन के समाचार। उज्जैन के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी, और उज्जैन टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी। धन्यवाद, नमस्कार।